मैं आज यहाँ पे न्यू जर्सी में, यहाँ पे थोड़ा सा ठंड है। तो मुझसे पूछा गया था कि मैम विष योग के बारे में आप बताइए। विष योग थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि विष योग यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, यानी कि तबीयत खराब होना, यानी कि नाम ही उसका है इस तरह से कि विष योग। इस तरह से हर एक के कुंडली में नहीं माना जाता कि विष योग है यानी कि खराब ही होगा, क्योंकि चंद्र और शनि का जब मिलाप होता है तो उसको विष योग कहते हैं। तो सभी का मानना रहता है, हम मेरा भी मानना है कि जब चंद्र के साथ शनि का युति या दृष्टि हो, यानी कि आपका मन चंचल हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, छोटी छोटी बात में आपको स्ट्रेस हो जाएगा। वो 100% सही बात है। जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है उसके हिसाब से एकदम सही बात है कि जब भी चंद्र और शनि की मिलाप रहता है तो उसको विष योग कहते हैं, जिसके कारण इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे विष योग के हैं जो काफ़ी बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। उसका कारण ये रहता है कि आप देखिए कि आपके जन्म कुंडली में चंद्र अगर आपका कारक है तो समझ जाइए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर शनि, यानी शनि अभी अगर आपका मार्केश नहीं है और वो आपका कारक ग्रह है तो भी आप समझ जाइए कि ये विष योग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर चंद्र और शनि दोनों ही आपका योग कारक है, यानी कि ये विष योग आपको अच्छे मुकाम तक ले जा सकता है। उसके साथ साथ ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि चंद्र और शनि की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा कंजक्शन में साथ साथ है, तो विष योग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और या तो फिर वो 7 का दृष्टि है, चंद्र और शनि एकदम 7वीं दृष्टि में बैठे हैं तो भी ये विष योग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और डिग्री देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर विष योग है और आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो उसका मैं एक छोटा सा उपाय आपको देती हूँ कि विष योग में जब भी हो सके तो शिवलिंग पे कच्चे दूध का अभिषेक हमेशा करते रहिए। वो भी अगर पूनम के दिन में आप करते हैं तो ये विष योग धीरे धीरे शांत हो जाता है। और दूसरी एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि जब भी विष योग 6th या फिर 7th या फिर 8th या फिर 12th भाव में जब विष योग होता है तो ये जो चीज़ है आपके कह सकते हैं कि आपके मेडिकल में खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। 6th भाव में अगर विष योग होता है तो मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। अगर वही चीज़ आपके 7th भाव में है तो मैरिज से रिलेटेड आपका या फिर कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम आने लगता है। वही 8th भाव में है तो हिडन प्रॉब्लम का संभावना रहता है, एक्सीडेंट का योग बहुत ज़्यादा होने लगता है। 12th भाव में रहता है विष योग तो आपका हॉस्पिटल का खर्चे बहुत ज़्यादा, या तो कोर्ट के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो विष योग का एक ही उपाय है, एक छोटा सा ही उपाय है, हमेशा शिवलिंग पे कच्चे दूध का अभिषेक करते रहिए। वैसे तो मैं बोलूँगी उनका पूजा हर रोज़ करना चाहिए, पर एटलीस्ट हो सके तो पूनम के दिन आप पक्का करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जिसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था विष योग के बारे में, आपको भी कोई अलग जानकारी चाहिए, कोई टॉपिक पे जानकारी चाहिए, बस आप मुझे टेक्स्ट करिए, वही टॉपिक लेके मैं कल आती हूँ। तब तक के लिए हरिओम।